हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर मुनिंद्र सर और ये है फंडा फिजिक्स, जहाँ पे हर चीज हर टाइप का आपको हेल्प मिलेगा, असिस्टेंट मिलेगा। तो बच्चों घबराना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स से सबको डर लगता है। हमको भी डर लगा था जब आपकी उम्र में हम थे, और आपको भी डर लगना वाजिब है, ठीक है। अगर नहीं डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन डर लग रहा है तो आप नॉर्मल हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम आपको एक कुछ बात बताने आए हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, क्योंकि कहा जाता है फिजिक्स कठिन नहीं है, उसका स्ट्रेटजी लोग सही से नहीं बना पाते हैं। तो आपको हम 15 दिन का स्ट्रेटजी देंगे, जो लास्ट 15 दिन बचा हुआ है ना। आज आपका 13 तारीख है, आज से लगभग 15 दिन एग्जाम का है, तो 15 दिन का स्ट्रेटजी देंगे। उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लेंगे तो मेरा अपना विश्वास है कि आप लोग 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, है ना। तो उसको फॉलो करना है ना, और अब नंबर अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे बातों को ध्यान देना है ना, जो कि हम लोग को परेशान करती है ना। जो टॉपर्स फॉलो करते हैं उस बातों को ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है फंडा ऑफ फिजिक्स से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में कोई ना कोई होता है। पिछले बार आप जानते हैं गौतम कुमार जो डिस्ट्रिक्ट सेकेंड टॉपर है, 464 फिजिक्स में 94 नंबर लाया है ना। तो इसीलिए आप लोग बात को फॉलो कीजिए और निश्चित रूप से अच्छा नंबर लाएंगे। अगली बारी आपका है, आप यहाँ पे आके इंटरव्यू देंगे और बताएंगे लोगों को कि कैसे नंबर आता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 to 15 डेज है ना, 1 से 15 दिन आपको क्या क्या करना है, ठीक है। पहला हम लोग का 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन में क्या करना है आपको। पहला 3 दिन जितना भी डेरिवेशन है ना, जितना भी डेरिवेशन है क्वेश्चन में, जैसे कि आपको हो गया यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यूनिट 3 और यूनिट 6, और भी जैसे कि आपको यूनिट 4 में भी कुछ 1-2 डेरिवेशन है। तो जितना भी डेरिवेशन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन आएगा 5 नंबर वाला में, उसको आपको सबसे पहले अपने कैप्चर में कर लेना है ना। जिससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बनेगा। अगर आप थ्योरी रटिएगा तो हो सकता है भूल जाए, लेकिन डेरिवेशन अगर 1-2 बार लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा बढ़िया से, तो आपको ये भूल कम पाइएगा। तो इसीलिए डेरिवेशन कर लेना है इन सारे चैप्टर्स का, ठीक है। कितने दिन में वो आ रहे 3 दिन में, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन कर लेना है। ओके, क्लियर है। साथ साथ आप आधा घंटा समय निकालेंगे और फंडा ऑफ फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं आपके लिए, ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और बनाएंगे, कॉपी पर बनाएंगे। अब याद करने वाला नहीं, उसको सिनेमा की तरह नहीं देखना है, कॉपी पर बनाएंगे। तो होगा क्या कि उससे रिलेटेड उस टाइप का जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आपसे बन जाएगा, ठीक है बुआ। तो पहला 3 दिन क्या है हम लोग का, ये करना है। अब अगला हम लोग का है क्या, 1 to 3 डेज हो गया, 4 to 7 डेज, 4 to 7 डेज पहला। अब उसके बाद क्या करना है, 4 से 7 दिन में आपको जितना भी थ्योरेटिकल है, जितना भी थ्योरेटिकल है उसको कर लेना है। थ्योरेटिकल जो बोलते हैं, जो याद करने वाला है, उसको 4 दिन से कितने दिन तक, 7 दिन तक आपको उसको करना है। 4 दिन आपको थ्योरेटिकल कर लेना है ना। उसको लिख के मैक्सिमम कोशिश कीजिए लिख के प्रैक्टिस करें, है ना। उसको पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं देना, उसको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। और जितना ज्यादा लिखिएगा तो लिखने का भी प्रैक्टिस होगा, हैंड राइटिंग भी आपका अच्छा रहेगा, और साथ साथ क्या होगा, आपको याद भी रहेगा बुआ, ठीक है। तो
पहला दूसरा क्या है, 4 से 7वां दिन क्या करना है, थ्योरेटिकल आप पढ़िए, ठीक है। तो ये यहां तक आपको 7 दिन में लॉन्ग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 7 दिन में आपको जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगला 8वें दिन से 8 डेज टू 11 डेज क्या करना है, शॉर्ट्स पढ़ना है। शॉर्ट आंसर जो है ना, जितना भी शॉर्ट आंसर है उसको क्या करना है, पढ़ना है। 8वां दिन से कितना दिन तक, 4 दिन, 8, 9, 10, 11, आराम से 4 दिन में पढ़ा जा सकता है। कौन सा, शॉर्ट, है ना। अगर आप 3 से 3 घंटा अगर समय देते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये सारा काम आप कर सकते हैं, है ना। 3 घंटा कम से कम फिजिक्स में समय दीजिए। और ये हम लोग का शॉर्ट्स हो गया। 8 डेज टू 11 डेज क्या हो गया, शॉर्ट। तो 8, 9, 10 और 11, 4 दिन हो गया। तो 4 दिन में आप क्या कीजिए, शॉर्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, साथ साथ ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है ना, 2 तो है ही। तो आपका एक बार रिवीजन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको जो करना है, कितना से 12 से 12, 13, 14, है ना। 3 दिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है बउआ, है ना। 12, 13, क्योंकि सब आपको याद है। अब आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ लिए हैं, अब याद हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर 10 साल का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार देखना है। उससे क्या होगा आपको कि कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हमको सब याद है, सब हमको पता है। नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है बच्चा, खाली बार बार। अब किसका टाइम है, रिवीजन का। बार बार आप रिवीजन कीजिए ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए एकदम बढ़िया से, उसको क्वेश्चन बैंक को, और उसको क्या कीजिए, दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे लिखना है आपको एकदम, क्योंकि सेट हो चुका है, क्योंकि पहले आप सारा चीज कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 दिन क्या करना है, प्रीवियस ईयर। अगर आपको 3 दिन में अगर समय बच जाता है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कितने दिन में, 3 दिन में। आप 14वें दिन, है ना। अब 14 दिन हो गया। अब अगला दिन आपका एग्जाम है ना। तो एग्जाम के दिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रात में आपको सवेरे सोना है। रात में क्या करना है, सवेरे। कोशिश कीजिए कि अभी से आप ऐसा रूटीन बनाएं कि आपका दिन सुबह में शुरू हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं और 10 बजे उठे, ऐसा नहीं, है ना। आप अभी से क्या कीजिए, ऐसा दिनचर्या बनाइए कि आपका क्या हो, दिन सुबह 6 बजे आप उठ जाए, आराम से फ्रेश होके आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाए, है ना। कम से कम एटलीस्ट आप अभी 9 AM 9 बजे सुबह से लेके 12 बजे PM तक जरूर क्या करें, पढ़े। मतलब इस सही 3 घंटा का जो ड्यूरेशन है उसमें जरूर पढ़े बउआ, है ना। 3 घंटा का ड्यूरेशन में जरूर पढ़े। कब से कब तक, 9 AM से लेके कहाँ तक, 12 PM तक जरूर पढ़े। इस 3 घंटा में आप समय इसको पढ़ने पर दे, है ना। ऐसे पढ़े कि लगता है कि एग्जाम दे। मतलब ज्यादा उठ बैठ नहीं, इधर उधर नहीं, है ना। ऐसा नहीं कभी पानी पीने चले गए, कभी टॉयलेट चले गए। आप ऐसे तैयारी करके बैठिए कि आप 3 घंटा तक आपको क्या करना है, बैठना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये प्लान हो गया हम लोग का। ये क्या है, प्लान है। अगर इस प्लान पे चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको, मेरा अपना अनुभव है, प्लस 90 प्लस नंबर आपका आ जाएगा, है ना। 90 से ऊपर ही आएगा। इस शेड्यूल को फॉलो कर लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ना है, और ये जो 9 से लेके कहाँ तक, 12 बजे तक इसको डेली पढ़ना है। एग्जाम के रात में ज्यादा रात तक बहुत जगना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन करने के चक्कर में भरा जगे हुए, नहीं। अगला दिन आपका एग्जाम हो सकता है कि आपको हैंगओवर टाइप का हो जाए, है ना। एग्जाम में नींद आने लगे, तो ये सब दिक्कत हो सकती है। तो इन सारे बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है, फॉलो करना है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और आप लोग आके, मेरा वादा है कि आप लोग यहाँ पे आके इंटरव्यू देंगे, है ना। क्योंकि मेरा पिछले 10 साल का, 11 साल का तजुर्बा है कि हर साल मेरे यहाँ बच्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर में रहते ही हैं,
है ना। पिछले बार भी आप देख रहे हैं गौतम कुमार है, तो हर साल, उसके पिछले साल सानिया थी, उसके पिछले साल रोशनी थी, तो बहुत हर एक साल बच्चे डिस्ट्रिक्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ, मतलब टॉप 10 में रहना ही है। तो ये मेरा अपना तजुर्बा है, आप लोग इस बात को फॉलो करें और निश्चित रूप से आपके को नंबर मिलेगा। तो ये है आप फंडा ऑफ फिजिक्स का वादा, है ना, कि अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो नंबर आएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव को डेली देखें, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को डेली पढ़े, कुछ कुछ बना, जैसे आप अगर दूसरे सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्टिव डेली पढ़े, हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है बच्चा, हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को क्या करें, डेली पढ़े, तभी एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे रिजल्ट के बाद। आपके एग्जाम के लिए आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे से दीजिए और रिजल्ट मस्त लेके आइए, और फंडा फिजिक्स में आपको का स्वागत है। धन्यवाद बच्चों।